Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubh Education. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubh Education and I hope you will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए RTI रिप्लाई के बारे में जो कि किसी एप्लीकेंट ने डाला था और उसका रिप्लाई आ चुका है फाइनली। उसने पूछा था कि इस बार क्या NMC अप्लाई होगा या नहीं होगा। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, क्या पूछा गया, क्या क्या उसका रिप्लाई मिला है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नहीं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो ख़त्म होने वाली हैं, जो स्लॉट्स हैं बिल्कुल ओवर होने वाले हैं और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे 25% का डिस्काउंट रखा है। ठीक है, सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो जो भी फर्स्ट अप्लाई करेगा, ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेंट्स होंगे तो उनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ स्लॉट्स रह गए वो ख़त्म करके हम अपना जो स्लैब है वो फुल कर लेंगे। ठीक है, तो आज ही अपनी जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पास कराएं, हम आपको कंफर्म कॉलेज अलॉट करा के देंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम बात करते हैं RTI क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एप्लीकेंट का नेम लिखा है। ठीक है, 22 को ये फाइल RTI से पूछा गया था, 22 को 6 को, यानी कि ये जून में पूछा गया था। तो रिक्वेस्ट फिल्ड विद NMC, और इसमें एप्लीकेंट ने पूछा था कि फीस ऑफ 50% सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज एट पर विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम नाउ दिस फॉर डिक्लेयर्ड बाय NMC ऑन 3 फरवरी। तो उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को बताया गया था कि 50% जो सीट्स होंगी वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी 7 मार्च को ऑफिशियली कहा था अपने ट्विटर अकाउंट से। राइट, तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, और क्या लिखा उन्होंने पूछा है, जो एप्लीकेंट उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एडमिशन ऑफ PG कोर्सेज डन आफ्टर दिस डिक्लेरेशन। तो उन्होंने पूछा कि हमें डिटेल्स प्रोवाइड की जाए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या स्कीम है। ठीक है, बेसिकली होगा या नहीं होगा, और अब तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो पूछा है एप्लीकेंट ने। तो सेकंड पॉइंट है, इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंटेड, देन प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग टिल इट नाउ। ठीक है, तो पूछा गया है कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो अब तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रिज़ल्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है और इतना जो गैप हो गया बीच में, इसके लिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है NMC की तरफ से। हालांकि हमें कुछ लेटर्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे हमें लग रहा है कि शायद NMC अप्लाई हो, और 70% चांस भी है होने के। ठीक है, तो यही बात इनसे पूछी गई है कि इतना टाइम हो गया लेकिन NMC का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अगर नहीं करना तो हमें बताइए क्यों नहीं करना, पहली बात तो। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे पूछा गया, प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कवर्ड अंडर दिस, और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ठीक है, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए, UG एज वेल एज PG। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे पूछा गया, काउंसलिंग फॉर नीट PG 2022 इज़ अबाउट टू स्टार्ट। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो और हमें स्टेटस बताया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन का क्या है भी स्टेटस है, कि इस साल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेंट ने ये सारी बातें पूछी हैं। अब इसका रिप्लाई है वो फाइनली आ चुका है। 18 जुलाई को इसका जो रिप्लाई है वो आया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या रिप्लाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रिप्लाई की तरफ, क्या यहाँ पे रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्लाई आया है यहाँ पे NMC की तरफ से। 18 जुलाई का ये लेटर है, ये इशू किया गया, एप्लीकेंट को भेजा गया। तो एप्लीकेंट, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये सारी बातें पूछी गई। तो फर्स्ट यहाँ पे बात पूछी गई थी 50% सीट्स हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंडर आएंगी 50%, दिस वॉज डिक्लेयर्ड बाई, ये सारी पूछी गई जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया। और सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया था, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन एडमिशन ऑफ PG कोर्सेज डन आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, और बताया जाएगी इम्प्लीमेंटेशन की कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्या स्कीम के है ना होने वाली है। और थर्ड पॉइंट था, इफ अगर नहीं होगा तो हमें वो भी बताया जाए कि अब तक अगर नहीं हुआ अब तक तो वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मांगी गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। तो तीनों का एक रिप्लाई आया, दिस रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन केप्ट इन पब्लिक डोमेन, ये पहले पब्लिक डोमेन में बता दिया गया, और NMC की वेबसाइट पे पहले ही बता दिया गया कि कैसे कैसे सब कुछ होने वाला है। ठीक है, थर्ड ये फरवरी 2022 को बताया गया, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया पहले 3 बातों का रिप्लाई। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बताया ब्रीफली, बट इन्होंने एक लिंक दे दिया है। ठीक है, जो सारी न्यूज़ थी जो पहले भी आई थी, जो मैंने आपको बताई भी थी वीडियो डाल के, तो वही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, कोई ऐसा कुछ नया नहीं बताया इसमें। ठीक है, यही एक न्यूज़ अभी कुछ टाइम पहले भी किसी ने डाली थी, किसी एक एप्लीकेंट ने, तो उसको भी ये सेम रिप्लाई मिला था। ठीक है, अब सेम रिप्लाई आने का मतलब क्या है कि देखो कुछ अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सब कुछ अंडर द टेबल चल रहा है। ठीक है, सोर्सेज से पता लग रही हैं चीज़ें, बट ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम पहले पॉइंट्स पे देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इन्होंने कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, हमें कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी जाए,
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कवर होने वाली है एनएमसी इम्प्लीमेंटेशन के। तो दिस सेक्शन हैज़ नॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेट क्वेरी, ठीक है, तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे काउंसलिंग फॉर नीट पीजी 2022 इज अबाउट टू स्टार्ट। तो हमें बताया जाए कि पीजी कोर्सेज में क्या स्कीम होने वाली है इम्प्लीमेंटेशन को लेके, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इट इज डिसाइडेड दैट द फीस रेक गाइडलाइंस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अकेडमिक ईयर 2022-23। तो उन्होंने कहा है कि 22-23 यानी कि इस सेशन से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। नीट 2022 इसमें ना यूजी लिखा है ना पीजी, मतलब ये बोथ के लिए होने वाला है, ठीक है। नीट यूजी के लिए भी, नोट नीट पीजी के लिए भी। लेकिन वही बात, आप देखो सारी बातें तो यहाँ पे हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का क्या है सिनेरियो, देखो तो मैं बताऊँ आपको, सब कुछ वही बात है, अंडर द टेबल चल रहा है, ठीक है। सीट्स भी बढ़ रही हैं, जहाँ तक पता लगा कॉलेज में जाके इंस्पेक्शन भी हो रही हैं, ठीक है। और इतना टाइम लग रहा है काउंसलिंग को होने में। पहले बात तो चलो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो इतना टाइम है कि एनएमसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि अभी पीछे भी ओडिशा का एक नोटिस आया था, उसमें स्टेट ने कॉलेजेस को कहा था कि आप हमें अपनी, ठीक है, 50% की जो फीस है वो बताएं क्या क्या रखने वाले हैं और किस तरह से रखने वाले हैं। तो चीज़ें लग रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि हो सकती हैं, ठीक है। आरटीआई का रिप्लाई तो अभी भी यही कह रहा है कि एनएमसी इंप्लीमेंट होगा, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एनएमसी की वेबसाइट पे नहीं आती हम नहीं मान सकते, ठीक है। हमें चीज़ों को जो पहले थी उस हिसाब से कंसीडर करके चलना पड़ेगा। नई चीज़ें तभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे सामने कुछ ऑफिशियल चीज़ें निकल के आएंगी, उसके हिसाब से हम कुछ कट ऑफ के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ऑफिशियली कुछ नहीं है, बट हाँ आरटीआई का रिप्लाई यही कह रहा है कि एनएमसी इस बार से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो ये है स्टेटस अभी का। और मैं बता दूं हमारे जो, ठीक है, अगर हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है, वो हमें ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।